हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा कि देश में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। पहली बार पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। गांधी जी ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी खोज निकाली। उन्होंने सोचा कि पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर रही थी। ऐसे टाइम में अगर हिंदू भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दें तो ये पहली बार होगा कि पूरा देश हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ब्रिटिशर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और ब्रिटिशर्स को घुटनों पर लाया जा सकता है और देश को आजाद कराया जा सकता है। और वैसे भी हिंदू तो पहले से ही भरे बैठे थे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का बदला लेने के लिए। गांधी जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि अगर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो 1 साल में आजादी दिला देंगे। फिर क्या था, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया और देश उनके साथ आ गया। अब बात आती है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में करना क्या है। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बॉयकॉट करना है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था और उसकी जगह खादी कपड़ों का यूज करना था। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी अवार्ड या टाइटल दे रखे हैं तो उसको वापस करना है, यानी अवार्ड वापसी। दिसंबर 1920 को कांग्रेस ने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर मोहर लगा दी और साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की कोर स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया। पहले कांग्रेस की गोल स्टेटमेंट थी सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। गोल तो अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट ही है, बट इसे अचीव करने के तरीके को बदल दिया गया। तो अब जो गोल स्टेटमेंट है वो है थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ मास स्ट्रगल। तो यहाँ पर यह कहना ठीक होगा कि गांधी जी के आने पर कांग्रेस के ये बेसिक कैरेक्टर में चेंज आया, क्योंकि अब आजादी पाने के लिए कांग्रेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि अब वो मासिस को इन्वॉल्व करके बड़े मूवमेंट के थ्रू आजादी पाना चाहती है। कई सारे कांग्रेस लीडर कांग्रेस की इस चेंज से खुश नहीं थे। जिन्ना, एनी बसंत और बिपिन चंद्र, इन्होंने इस वजह से कांग्रेस को छोड़ दिया था। इनके छोड़ने से ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, मूवमेंट खूब फला फूला। अब क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे, वो तो इन मामलों में पहले ही आगे होते थे। जहां मूवमेंट हुआ नहीं, इन्होंने पहले स्कूल छोड़ दिए। इसीलिए नेशनल लीडर्स ने कहा कि इनकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो क्या हम नेशनल कॉलेजेस खोल सकते हैं? तो काफी सारे लीडर्स ने नेशनल कॉलेजेस और विद्यापीठ खोल दिए। इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गज लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी। इस समय में जो मेन कॉलेजेस खोले गए थे वो थे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया ऑफ दिल्ली। और जिन लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ी थी वो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर मोतीलाल नेहरू, CR दास, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। गवर्नमेंट हमेशा की तरह बरस पड़ी थी आंदोलन के ऊपर। पब्लिक मीटिंग्स बैन कर दी गई थी, प्रेस पर ताले लगा दिए गए थे। गांधी जी को छोड़कर बाकी सभी बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। उधर कांग्रेस जो है वो गांधी जी पर प्रेशर बना रही थी कि आप तो जेल में नहीं हो ना, आप तो आजाद हो और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अब शुरू कर देनी चाहिए। गांधी जी पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि अब गांधी जी को अपना गियर बदल लेना चाहिए, अगला गियर डाल लेना चाहिए। और अब गांधी जी ने बारडोली से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। अब ऐलान करे सिर्फ 4 ही दिन हुए थे कि 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट की खबर आ गई, जहां लोगों की भीड़ ने 22-23 पुलिस मैन को जिंदा जला दिया था। बेसिकली चोरी चोरा जो है वो गोरखपुर का एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन के दौरान एक निहत्थे वॉलेंटियर ग्रुप पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। तो इसको रिटेलिएट करने के लिए लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो गांव वालों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया और पीसफुल प्रोटेस्ट करने लग गए। इस पर पुलिस वाले जो हैं वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये लोग हमें आने जाने का रास्ता भी नहीं देंगे। उन्होंने लोगों पर गोलियां चला दी।
तो इसके रिस्पॉन्स में गांव वालों ने एक दो के गले काट दिए। तो फिर क्या था, भीड़ ने आगे बढ़ के पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और वो भी पुलिस वालों के समेत 22 पुलिस कर्मियों को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया। अब बात पहुंची गांधी जी तक। गांधी जी को वायलेंस तो पहले से ही पसंद नहीं है। खबर सुनते ही उनका तो खून खोल गया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अहिंसा 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 बोल रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ हिंसा सुन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बिल्कुल नहीं चल पाएगा। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खत्म होने से पूरे देश में मातम सा छा गया, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा क्या हो गया। एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया, वो भी एक छोटी सी जगह में, तो गांधी जी क्या इसकी सजा सबको दे देंगे? इन्होंने तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों ही बंद कर दिए, और कांग्रेस के जो नेता थे वो भी गांधी जी के इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ भी हो, बात तो ये है कि चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पीक पे था उसे बंद करना पड़ा। इसके तुरंत बाद मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। ये थी डिटेल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।